यह है केंद्रीय सर्वेक्षण संगठन CSO, सेंट्रल केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। सर्वेक्षण सांख्यिकी संगठन लिख लो, सांख्यिकी संगठन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय दिल्ली में है और ये NSSO के साथ मिलकर के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ मिलकर के ये काम करता है और NSSO भी साथ में सब काम करते हैं और ये सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इसका जो संगठन है इसमें एक मुख्य सचिव होता है और एक निर्देशक होता है और जो नवनिर्मित सांख्यिकी विभाग का प्रधान संयुक्त सचिव होता है। इसके अधीन 3 संयुक्त संचालक, 1 सहायक संचालक, 2 विशेष पदाधिकारी एवं अनेक निरीक्षक व गणक कार्य करते हैं और ये दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये उसके बारे में था। अब इसके देख लेते हैं इसके कार्य क्या, इसका काम क्या है मुख्य रूप से। तो पहला काम है इसका समन्वय स्थापित करना। पहला क्या है? समन्वय स्थापित करना। अब ये विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। क्यों? क्योंकि मंत्रालय तो बहुत सारे हैं, है ना। जैसे NSSO करता है वैसे ही CSO का भी काम है। तो क्योंकि सांख्यिकी में इनको इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये सांख्यिकी के ही जैसे आंकड़े एकत्रित करते हैं, है ना, तो इसलिए इनको सांख्यिकी में शामिल किया गया है। तो दोनों काम, दोनों जो NSSO और CSO हैं, ये दोनों ही सांख्यिकी कार्यालय के तहत काम करते हैं। तो परिभाषाओं एवं मानकों का निर्धारण, परिभाषाओं एवं मानकों का निर्धारण, परिभाषाओं एवं मानकों का मतलब यह है कि मानकों का निर्धारण, इसका मतलब यह है कि देखो हर चीज डिसाइड नहीं होती है कि इसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा, ये क्या है, तो ये जो है उसको परिभाषित करते हैं, सही सही इसको परिभाषित करते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय तुलनीयता में वृद्धि करने तथा उनके यथार्थता स्तर में निरंतर सुधार करने के लिए संगठन द्वारा आदर्श परिभाषाओं तथा प्रमाणों का निर्धारण किया जाता है। तो वही चीज़ है कि मतलब हर चीज़ डिसाइड नहीं होती है कि इसमें क्या क्या शामिल करें क्या ना शामिल करें, तो CSO उसको डिसाइड करता है इसमें ये चीज़ें शामिल होंगी और इन्हीं का सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संपर्क। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का मतलब यह है कि अगर विदेशों से कोई गणना की बात होगी तो वो डायरेक्ट सरकार के पास ना जाकर के CSO के पास जाएगी। समझ में आया? अगर हम विदेशों से कोई आंकड़े ले रहे हैं तो वो आंकड़ों का संपर्क किसके तहत होगा? CSO के तहत होगा, ना कि सरकार के तहत, डायरेक्ट सरकार का। और ये सरकार के अधीन ही काम करते हैं तो ये सब सरकार इसी के ही माध्यम से वो संपर्क करेगी। और परामर्श देना, परामर्श देना मतलब सलाह देना, है ना। तो परामर्श का मतलब क्या है? अगर हमें लगता है कि इस तरीके से आंकड़ों को कलेक्ट किया जाना चाहिए तो CSO वो भी परामर्श देता है कि हमें इस तरह के आंकड़े या ये आंकड़े कलेक्ट करने चाहिए या ये नहीं करने चाहिए, ये करने चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। वो सारा का सारा परामर्श देने का काम किसका है? CSO का है। ठीक है, और जनसंख्या समंकों का संकलन, ये हम पहले ही बता चुके हैं। जनसंख्या का भी संकलन करता है CSO, है ना। तो जनसंख्या संबंधी आंकड़े
जनसंख्या के आंकड़े भी CSO करता है। और प्रशिक्षण देने का मतलब यह है कि CSO जो है, अगर कोई भी कलेक्शन करना है, कोई भी जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित करने हैं, गरीबी के आंकड़े एकत्रित करने हैं, या कोई भी आंकड़े एकत्रित करने हैं, तो उसका प्रशिक्षण की जिम्मेदारी CSO की ही है। ठीक है। तो यह संगठन सांख्यिकी व अन्य व्यक्तियों को सांख्यिकीय प्रशिक्षण की विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है। यह छात्रों, सांख्यिकीय अधिकारियों, शोधकर्ताओं, विदेशी तकनीकियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करके उनको सांख्यिकीय रीतियों व उनके प्रयोग से अवगत कराता है। ठीक है। और प्रदर्शन व प्रकाशन, जिसका मुख्य काम है, ये हमने पहले कहा, प्रदर्शन एवं प्रकाशन यही CSO ही प्रकाशन करता है ना। बाकी NSSO आंकड़े कलेक्ट करता है और CSO उसको प्रकाशित करता है। मेन काम CSO का यही है, प्रकाशन का काम। ठीक है। तो ये दोनों समन्वय साथ मिल करके CSO और NSSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है ना।